हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सरसाइज 3 लेकर, जिसका नाम है विपणन या बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। तो ये विपणन या फिर बाजार यानी मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे कि विपणन या बाजार वातावरण का क्या अर्थ है। यहां देखिए, विपणन या बाजार यानी मार्केटिंग और वातावरण मतलब हुआ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। एनवायरनमेंट क्या होता है? तो वह माहौल या परिवेश जहां पर एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है, उस माहौल या परिवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एनवायरनमेंट बोलते हैं। नॉर्मल एनवायरनमेंट का मतलब यह हुआ जिस माहौल या परिवेश में एक उद्यमी उद्यम को चलाता है, बिजनेस करता है, उस माहौल या परिवेश को हम लोग वातावरण एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग को आपको समझना होगा कि ये मार्केटिंग यानी विपणन या फिर बाजार क्या है, मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। उसमें वस्तु का जो स्वामित्व है, मालिक पाना, ऑनरशिप जो है, वो ट्रांसफर हो जाता है। यानी अगर ये कलम मेरा है, अगर हम इसको बेच देते हैं तो इसका ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया। पहले ये मेरे पास तो हम इसका ऑनर थे, लेकिन अब ये इसको बेच दिए तो इसका ऑनरशिप दूसरे के पास चले गया। तो ये वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या है? मार्केटिंग है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या? मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? क्रय विक्रय करना। और एनवायरनमेंट का मतलब हुआ माहौल या फिर परिवेश। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या हुआ? तो वह माहौल या परिवेश जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उस माहौल या परिवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन वातावरण बोलते हैं। बोला है सामान्यतः विपणन यानी वस्तुओं का क्रय विक्रय का जो ये कार्य होता है, एक निश्चित परिवेश या फिर माहौल में संपादित किया जाता है, पूरा किया जाता है। इस परिवेश या फिर माहौल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विपणन वातावरण बोलते हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाजार मूल्यांकन किसे कहते हैं? बाजार मतलब हुआ मार्केट और मूल्यांकन का मतलब हुआ असेसमेंट। ये चैप्टर का भी नाम है। तो बाजार मूल्यांकन, बाजार का मतलब हुआ तो वह स्थान, वह एरिया जहां पर आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, उस स्थान, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं, बाजार बोलते हैं। और असेसमेंट का मतलब होता मूल्यांकन, जांच करना, जानकारी निकालना, असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है। तो बाजार मूल्यांकन क्या है? तो बोल रहा है सर्वेक्षण प्रक्रिया द्वारा बाजार में उपस्थित ग्राहकों की आय, पसंद, शिक्षा, जाति, धर्म, आयु इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त करना क्या है? तो बाजार मूल्यांकन है। यानी बाजार में जो है उपभोक्ता रहता है, तो उपभोक्ता से संबंधित पूरा जानकारी प्राप्त करना। उपभोक्ता किस जाति का है, किस लिंग का, स्त्री पुरुष, बच्चा कितना संख्या में है, वो कहां तक पढ़ा लिखा है, उसका कितना आय है, इन बातों का अध्ययन करना, इन बातों का पता लगाना क्या है? तो बाजार मूल्यांकन है। यदि एक उद्यमी बाजार मूल्यांकन के बाद किसी वस्तु का उत्पादन करता है, यानी उपभोक्ता जिस तरह का वस्तु पसंद करता है, उसका जो रुचि है,
जो रहन सहन है, उस आधार पर अगर कोई वस्तु का उत्पादन करता है तो वहां पर उद्यमी को हानि की संभावना कम होती है और उसका अधिक मात्रा में माल बिकता है, अर्थात वह अधिक से अधिक लाभ कमा पाता है। इसलिए एक साहसी को अपने बाजार का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, मार्केट असेसमेंट का कार्य पहले पूरा करना चाहिए, फिर उत्पादन का कार्य करना चाहिए। तीसरा है उद्यमिता या फिर उद्यमी के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। यानी एक एंटरप्रेन्योर अपने माहौल का, आसपास के एरिया का अध्ययन करता है, उसका मूल्यांकन करता है, तो क्यों करता है, इससे उसको क्या फायदा है। बोलता उद्यमिता के लिए या फिर एक उद्यमी के लिए बाजार मूल्यांकन निम्न जानकारी के लिए आवश्यक होता है। तो उसमें सबसे पहला है उत्पादित वस्तु का मांग बाजार में क्या है, उसका कितना आकार प्रकार है, उपभोक्ताओं की क्या इच्छा है, क्या उसका पसंद है, इन सारे बातों की जानकारी के लिए। यानी एक उद्यमी यदि बाजार का मूल्यांकन करता है तो उसे इस बात का पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट बनाकर जो बेच रहा है, उस प्रोडक्ट का मार्केट में क्या लाइफ है, क्या उसका भविष्य है, कितना मात्रा में उपभोक्ता उसे क्रय करेगा वगैरह, ये सब बात का जानकारी पहले से मिल जाता है। दूसरा, वर्तमान समय में बाजार में प्रतियोगियों की जानकारी के लिए। आज हर बाजार कंपटीशन से भरा हुआ है और एक उद्यमी यदि अपने बाजार का पूर्व मूल्यांकन करता है तो अपने कंपटीटर के बारे में उसे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होता है और उस आधार पे वो अपने व्यवसाय से संबंधित प्लानिंग कर पाता है। तीसरा है भविष्य में बाजार की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की संभावना की जानकारी के लिए। कोई भी बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो जिस बाजार में आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भविष्य में क्या परिवर्तन होने वाला है, इस बारे में भी जानकारी बाजार मूल्यांकन से हो जाता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मांग पूर्वानुमान किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फोरकास्टिंग। मांग मतलब हुआ डिमांड, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड, और फोरकास्टिंग का मतलब हुआ पूर्व अनुमान। यानी पहले अनुमान लगाना, आप जो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचने वाले हो उसका बाजार में क्या मांग होगा, इसका पूर्व में जानकारी प्राप्त करना, मूल्यांकन करना ही मांग पूर्वानुमान है। बोल रहा है कि किसी ग्राहक समूह द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग की मात्रा एक निश्चित अवधि के बीच तथा एक निश्चित क्षेत्र में कितनी होगी, इस बात का पूर्व में अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। यानी आप जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो, जिस एरिया में बेच रहे हो, जिस मार्केट में बेच रहे हो, तो उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट का क्या मांग होगा, कितने मात्रा में आपका प्रोडक्ट बाजार में बिकेगा, इसका पूर्व में अनुमान लगाना मांग पूर्वानुमान कहलाता है। एक साहसी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक उद्यमी के लिए मांग पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा साहसी को सही समय पर उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पता चल जाता है और उसे जो जो संसाधन की आवश्यकता होती है
वो अपने प्रोडक्ट के डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर उसका व्यवस्था कर लेता है। यदि एक साहसी आवश्यक सभी वस्तुओं का पहले से सही मात्रा में व्यवस्था कर लेता है तो उसे आगे चलकर किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है, उसके उत्पादन के कार्य में किसी तरह का बाधा नहीं आता है। उदाहरण स्वरूप मान के चलिए आप जींस बनाकर बेच रहे हैं और मार्केट में मांग पूर्वानुमान के द्वारा आपको पता चला कि आपका 5000 पीस जींस बाजार में इसका मांग है 5000 संख्या में, तो आप उसके आधार पर रॉ मटेरियल, गोदाम, कर्मचारी, इन सभी का व्यवस्था कर लेते हैं और फिर अगर प्रोडक्ट बनाने का कार्य करते हैं तो आपको किसी तरह का बाधा नहीं होगा। अन्यथा प्रोडक्ट को बनाने में जो आवश्यक होगा वस्तु, उसकी अधिकता या कमी आपको उत्पादन करने का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही बाधा डालेगा। इसलिए एक साहसी को पहले ही मांग का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विपणन या बाजार की अवधारणा या फिर अर्थ से आप क्या समझते हैं? यानी विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है, या फिर बाजार क्या है? तो विपणन का मतलब हुआ वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। नॉर्मल अगर शॉर्ट में हम बोलेंगे, संक्षिप्त रूप में बोलेंगे तो विपणन का मतलब हुआ वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, जिसमें वस्तुओं का जो स्वामित्व होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, हस्तांतरित होता है, एवं वस्तु का मूल्य मुद्रा में तय होता है। कोई भी लोग अगर कहता है कि मेरे पिताजी मार्केटिंग का बिजनेस करते हो, तो मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, क्रय विक्रय करना। यानी वो क्या करता है, कुछ वस्तु क्रय कर लाता है, उसमें कुछ लाभ जोड़कर फिर से उसको बेच देता है, तो ये मार्केटिंग हुआ। मार्केटिंग का मतलब हुआ वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, लेकिन लाभ के उद्देश्य से, है ना। तो ये संक्षिप्त रूप है मार्केटिंग का। अगर संक्षिप्त रूप में हम मार्केटिंग यानी बाजार विपणन क्या है अगर बोले तो संक्षिप्त रूप में हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही मार्केटिंग है, जिसमें क्या होता है, वस्तु का स्वामित्व, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है और वस्तु का प्राइस, मूल्य मुद्रा में तय हो जाता है। तो यह संक्षिप्त था, लेकिन वर्तमान समय में विपणन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो गया है, व्यापक हो गया है, जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कल्पना से ही स्टार्ट हो जाता है। आज विपणन का परिभाषा बहुत ही बड़ा हो गया है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को उत्पादन करने के बारे में सोचता है तो वहीं से विपणन का कार्य, मार्केटिंग का कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर वह व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बनाता है, फिर उसको बाजार में बेच देता है, तो बेचने के बाद भी मार्केटिंग का ये जो कार्य है, विपणन का जो ये कार्य है, चलता रहता है। वस्तु के विक्रय के बाद जो गारंटी या वारंटी दिया जाता है, मरम्मत का जो सुविधा दिया जाता है, तो इसका समय जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मार्केटिंग का कार्य चलता रहता है। माना कि एक टीवी है जिसको 10,000 में हमने बेचा, लेकिन उस पर 1 साल का हमने क्या दिया, तो वारंटी दिया। 1 साल तक टीवी क्रय करने वाले को फ्री में मरम्मत की सुविधा दी जाएगी। तो जब तक 1 साल पूरा नहीं होता है तब तक विपणन का कार्य जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि विपणन को अगर संक्षिप्त में बोला जाए तो वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, उसका ऑनरशिप ट्रांसफर होना, वस्तु का मूल्य मुद्रा में तय होना। लेकिन अगर विस्तार पूर्वक बोला जाए तो विपणन का मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उत्पादन करने के बारे में सोचता है, वहां से विपणन स्टार्ट होता है
और वस्तु के विक्रय के बाद भी विपणन का कार्य चलता रहता है। यानी जब तक गारंटी वारंटी या फिर मुफ्त मरम्मत की सुविधा का ये जो समय होता है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक विपणन चलता ही रहता है। फिर इस चैप्टर का 6वां नंबर क्वेश्चन है, विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? विपणन। तो विपणन का स्वभाव क्या है या क्षेत्र क्या है? तो बोल रहा है विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र में एक निर्माता के द्वारा एक उत्पाद के उत्पादन से लेकर उसे उपभोक्ताओं को बेचने तक उसके बीच जितना भी कार्य किया जाता है, यानी प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया, बनाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया, वहां तक जो भी कार्य किया जाता है उन सारे कार्यों को हम लोग विपणन के स्वभाव या फिर क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है? उत्पादन नियोजन। उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग। विपणन कार्य के अंतर्गत सबसे पहले प्रोडक्ट से संबंधित प्लानिंग किया जाता है। उत्पाद नियोजन में निर्माता द्वारा वस्तु के बारे में उसका रंग रूप आकार प्रकार डिजाइन क्या मूल्य होगा, इन सारे बातों का प्लानिंग किया जाता है, योजना बनाया जाता है। उसके बाद है वितरण माध्यम का निर्धारण। वितरण माध्यम मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक कौन पहुंचाएगा, इसके लिए भी हम लोग पहले प्लानिंग कर लेते हैं। इसके अंतर्गत थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, सेलिंग एजेंट, इन सारे लोगों का हम लोग बहाली करते हैं, तय करते हैं कि कौन सा सेलिंग एजेंट कहां हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा। इन सारे बातों को हम लोग पहले ही विपणन क्षेत्र के अंतर्गत तय कर लेते हैं। फिर है उपभोक्ता अनुसंधान। अभी हम लोग चर्चा किए उपभोक्ता अनुसंधान मतलब हुआ उपभोक्ताओं का अध्ययन करना, उसके रहन सहन, जाति प्रथा, शिक्षा का स्तर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इन सारे बातों का अध्ययन कर लेते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग वस्तु बनाने का प्लानिंग करते हैं और वस्तु बनाते हैं तथा उस तक पहुंचाते हैं। फिर है मूल्य निर्धारण। वस्तु का कितना मूल्य रखा जाना हमारे लिए उचित होगा, इस बारे में भी पहले से ही निर्णय लेना पड़ता है। अगर कोई एरिया गरीब एरिया है, वहां के लोगों का आय का स्तर बहुत ही निम्न है, तो उस क्षेत्र के लिए हम लोग कम दाम का प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन जिस एरिया के लोगों का आय कैपेसिटी बहुत ही अधिक है, इनकम बहुत ही अधिक है, उसके लिए हम लोग हाई क्वालिटी के अधिक दाम वाले प्रोडक्ट बनाते हैं। आज हर कंपनी कोई भी वस्तु को अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग दाम में, अलग अलग क्वांटिटी में बनाते हैं। एक बीकाजी का भुजिया लेकर देखते हैं तो देखिए एक 400 ग्राम का बड़ा पैकेट आता है और एक 5 रुपया में भी आता है। तो ये 5 रुपया वाला किसके लिए? गरीब लोगों के लिए है जो निम्न स्तर का इनकम रखते हैं। और बड़ा पैकेट किसके लिए है? तो जिसका इनकम स्तर अधिक है उसके लिए। तो इसको भी हम लोग पहले से तय करते हैं। फिर है विकास के बाद, विक्रय के बाद सेवा, यानी प्रोडक्ट जो हम बनाकर बेच रहे हैं तो बेचने के बाद उसको क्या क्या हम लोग क्रेता को क्या क्या सुविधा देने वाले हैं, उस प्रोडक्ट पर क्या गारंटी क्या वारंटी होगा, या फिर मरम्मत की सुविधा होगा, या फिर रिटर्न करने की कोई सुविधा होगी। तो इन सारे बातों को भी हम लोग पहले से तय कर लेते हैं। तो ये सारा बात था जिसे हम लोग विपणन के अंतर्गत करते हैं और इसे हम लोग विपणन स्वभाव या विपणन क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है।
आगे मिलते हैं अगले अध्याय में।